हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम क्लास 10th गणित विषय अध्याय 3 और 13 का वन शॉट रिवीजन करेंगे। मैराथन क्लास है ये, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि 2026। चलिए आपको एक एक करके प्रश्न दिखाना चाहता हूँ। जो भी प्रश्न 2020 में आया था, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सवाल जब हम पढ़ते थे तब का ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल आया था। ये एक सांख्यिकी का सवाल है जो कि 2019 में आया था। इसके पश्चात ये 2024 में आया था और ये 2020 में आया होगा क्वेश्चन है। इसके पश्चात ये सांख्यिकी का एक सवाल जो कि 2023-24 में आया था, बहुलक ज्ञात करने के लिए। इस तरह के सभी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ये रैखिक समीकरणों के सवाल है जिनको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ये एक सवाल 2023 में आया था, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सवाल 2024 में आया था, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इस वर्ष में आने वाला क्वेश्चन 2026 में क्वेश्चन 100% आएगा और ये सवाल भी बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके सवालों को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। पहले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। आपको विलोपन या प्रतिस्थापन जो मर्जी हो उस विधि का उपयोग करके आपको सॉल्व करना है। शुरुआत करते हैं, सॉल्व करना है। हल और दिया है, क्या दे रखा है तो हम लिखेंगे दिया है। प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रश्न में दे रखा रैखिक समीकरण, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण। समीकरण कौन कौन से समीकरण है? तो दो समीकरण है आपके पास, 2x + 3y और बराबर में घेरे। और दूसरा क्या है? दूसरा है 2x - 4y बराबर -24। समीकरण इसे नाम 1 दे दीजिए, इसे समीकरण 2 नाम दे दीजिए। तो हमने दो समीकरण नाम दे दिए। अब इन दो समीकरणों को आप किस विधि से सॉल्व करना चाहते हैं, x y के आप पहले मान निकालिए। फिर आपको जो दिया गया समीकरण है, क्या समीकरण दिया है? y बराबर mx और +3, ये है आपका समीकरण। इस समीकरण में आपको x y के मान रखना, प्रतिस्थापित करना है। वहाँ पर 3 नहीं दिख रहा है आपको, इस वजह से ये ऐसा समीकरण है। आपके बुक का ही ये सवाल है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण, किस किस समीकरण से? तो समीकरण 1 व 2 से, दोनों समीकरणों को लेकर के चल रहे हैं। तो आपको करना क्या है? तो सिंपल सा हम 2x + 3y और बराबर में घेरा, 2x प्लस माइनस है, सॉरी माइनस आपको लिखना है, -4y बराबर में -24। इस तरह आपको लिखना है। और हम इस विधि से कर रहे हैं, विलोपन से। तो करना क्या? सिंपल सा आपको घटाना है। क्या करना है? घटाना है। घटाने पर आपको लिखना पड़ेगा। घटाने पर, तो जब भी आप घटाने पर लिखेंगे तो साइन परिवर्तन हो जाएंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ये माइनस प्लस और माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, प्लस प्लस के हो गए, पॉजिटिव जुड़ जाएंगे तो 7y हो जाएगा। बराबर में जे भी जुड़ जाएंगे तो 35 होगा आपका। इसके पश्चात y का मान निकाल लीजिए आसानी से। तो 7 का पक्षांतर करेंगे, 35 पर भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ। y का मान आपको 5 प्राप्त हो गया। तो आपको सिंपल सा करना क्या है? आपको इस y का मान उठा करके इन दो समीकरणों में से किसी में भी आप रख सकते हैं आसानी से। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हम लिखेंगे y का मान कहाँ पर रखना है? आप किसी भी समीकरण पर रख दीजिए, समीकरण 1 एवं 2 में, जिसमें आपकी मर्जी हो। तो y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ठीक है, इतना आपको लिख देना है। इसके पश्चात सॉल्व कर देना है, हल कर देना है। तो अब आपको करना क्या है? तो समीकरण 1 जो है आपकी स्क्रीन के सामने, क्या लिखा हुआ?
मैं उसको लिखे दे रहा हूँ 2x प्लस 3y, जो देख पा रहे हैं बराबर में दे रहे हैं। आप जो y का मान 5 को उठा करके आप यहाँ पर रख दीजिए y के स्थान पर, तो 2x और प्लस 3 गुणे y का मान कितना 5 दे रखा है, तो 5 आप लिख दीजिए। इसके पश्चात बराबर में 11 दे रखा है। अब आप सॉल्व कर लीजिए, आसानी से x का मान निकाला है। 2x मल्टीपल इनका कर दीजिए तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 बराबर में 11, और 2x और 15 को उस तरफ आप ले जाइए तो 11 माइनस 15 हो जाएगा। इसके पश्चात आपको करना क्या है, 2x और घटा दीजिए तो माइनस का 4 हो जाएगा। x का मान क्या निकल के आएगा, तो x का मान -4/2 बराबर x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, -2 प्राप्त हो जाएगा। ये x का मान आपको प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करना, जो x और y के मान प्राप्त हुए थे दिए गए समीकरण, इस समीकरण में आपको पुट कर देना है। समीकरण यही है जो y बराबर यहाँ +3 लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या समीकरण दे रखा है, तो दिए गए समीकरण है y बराबर mx, मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ क्योंकि m का मान हमें प्राप्त करना है। ध्यान दीजिएगा, इनमें से स्पष्ट रूप से लिखा गया है m का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं इस समीकरण को पलट कर लिख रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा, mx और +3 बराबर y, ऐसा लिख रहा हूँ, उल्टा करके लिखा हूँ, जो कि ये क्या है दिया है, हुआ है आपके प्रश्न में दे रखा है, देख पा रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, आप m लिख दीजिए। x का मान क्या है, -2 है, +3, y का मान क्या है आपके पास 5 दे रखा है, तो y का मान 5 रख दीजिए। अब m को आप सिंपल से पक्षांतर कर दीजिए, 3 को सॉरी, और इनका मल्टीपल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -2m, और 3 को पक्षांतर कर दीजिए तो 5 - 3 हो जाएगा। अब आप सिंपल सा घटा दीजिए, कितना आ रहा है, सॉल्व कर लीजिए। तो ये है आपके पास -2m, तो -2m बराबर, आप घटाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव 2 निकल के आएगा। आपको m का मान प्राप्त करना है, तो m को रखे रहिए और बाकी संख्याओं को उस तरफ ले जाइए, तो 2 को उस तरफ ले गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो m का मान कितना निकल के आया, 1 आया। और ये माइनस इस तरफ ले जाएंगे तो कितना प्राप्त हो गया, m बराबर -1 प्राप्त हो गया। इस तरह आपको ये सवाल हल करना था, जो कि 2026 में इस वर्ष 100% आने वाले क्वेश्चनों में से है। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करके बताइए कैसा। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। ये है अगला सवाल, आपके 2020 में आया हुआ सवाल है। इसके पश्चात देखिए, ये मैं आपको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ सवाल को, फिर पढ़िए और ध्यानपूर्वक हल कीजिए। क्या दे रखा सवाल में, तो सॉल्व कीजिए। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सवाल आप पढ़ लीजिए तभी तक। तो सवाल में दिया क्या है, नोट कीजिए क्या कह रहा है। चलिए देखिए, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब दो आपको समीकरण बनाना है, तो पहले आपको मानना है, क्या को मानना है, जो कि संपूरक कोणों में से बड़ा कोण और छोटा कोण, तो दो आपको मानना पड़ेगा। तो हम मान करके चलेंगे कि माना कि इनमें से बड़ा कोण एवं छोटा कोण, तो लेंगे सर्वप्रथम पहले माना कि बड़ा कोण कितना, आप मान लीजिए x और y मान करके चलिए। समझ में आ रही है बात। चलिए x मान लिया, फिर क्या, छोटा कोण आप मान लीजिए। छोटा कोण क्या है आपके पास, y मान लीजिए। हमने x माना बड़ा, तो y छोटा कोण मान करके चल रहा है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग में हमें ज्ञात क्या करना है, तो आप वो भी नोट कर लीजिए। ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है,
तो हमें ज्ञात करना, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो कोण ज्ञात करना है हमें, कोण सिंपल सा जे आपको ज्ञात करना है। कौन से? एक्स वाई के कोण ज्ञात करना है आपको, फाइंड करना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो जो प्रश्न अनुसार है तो प्रश्न के अनुसार डाल करके लिख रहे हैं। प्रश्न अनुसार इसमें से आप प्रश्न के अकॉर्डिंग देख पा रहे हैं प्रश्न में लिखा क्या है, क्या लिखा है, क्या पूछा गया है। तो उसे देखिए ध्यान से, समझ में आ जाएगा आपसे। पूछा है दो समपूरक कोणों का योग। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं दो समपूरक कोण कब होते हैं, जब दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो x प्लस वाई इन दो कोणों को जोड़ दिया हमने, किसके बराबर हो गया? 180 अंश के बराबर हो गया। इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए आप। ठीक है, ये बात समझ में आ पा रही है। चलिए इतनी बात यदि समझ में आए तो दूसरी शर्त देखिए। दूसरी शर्त में दे रखा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मान लीजिए मैं आपको समझाने के तौर पर ये बड़ा कोण है और ये आपके पास छोटा कोण है। वो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से, इस वाले कोण से y से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है, ये कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 18 डिग्री अधिक है, किससे अधिक है? x वाले से, y वाले से 18 डिग्री अधिक है। तो जब ये पहले से अधिक है तो इसमें यदि अगर हम फिर 18 जोड़ देंगे दोबारा तो ये 36 अधिक हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? दोनों समीकरणों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा y वाले में 18 जोड़ना होगा, तब दोनों ये समीकरण बराबर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो दूसरी शर्त क्या है? आपको यही करना है। तो x और बराबर y प्लस 18 जो प्रश्न दूसरी शर्त के अनुसार है। प्रथम शर्त तो आप कोष्टक में लिख भी सकते हैं। प्रथम शर्त, ये ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा नोट भी करते जाना है। ये द्वितीय शर्त, ये द्वितीय शर्त के अनुसार है, काम कर रहे हैं हम। जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपने अनुसार न कीजिए, प्रश्न के अकॉर्डिंग ही कार्य कीजिए। तो ये समीकरण सेकंड निकल के आ गया। ये सेकंड समीकरण, दो समीकरण प्राप्त हो गए। तो चलिए सिंपल सा दोनों समीकरणों की सहायता से हम सॉल्व कर रहे हैं। दोनों समीकरणों को आपको लेकर के आप विलोपन से हल कर लीजिए, x y का मान प्राप्त कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण, कौन कौन से समीकरण? समीकरण 1 व 2 से, दोनों समीकरणों से हम लेकर के चल रहे हैं। तो समीकरण 1 2 आप लिख लीजिए। समीकरण 1 में क्या दे रखा है? x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये डिग्री कोण है, 18 डिग्री अधिक है और यह 180 अंश, दोनों का योग था। तो दूसरा समीकरण क्या है आपके पास? दूसरा समीकरण है आपके पास x प्लस वाई बराबर 18 माइनस है, आपको यहाँ पर माइनस लिखना है। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस साइन है। इन दोनों समीकरणों को हाफ के कर दीजिए, सिंपल से जोड़ दीजिए। तो मैं लिख दे रहा हूँ जोड़ने पर, ये ध्यान दीजिएगा क्या करना है? जोड़ने पर। चलिए तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये जोड़ दिए तो कैंसिल, और ये x जुड़ जाएंगे। तो सिंपल सा कितना हो जाएगा? 2x प्लस, इनको भी आप जोड़ दीजिए, कितना प्राप्त हो जाएगा? 8 9 198 डिग्री निकल के आ गया। ये ध्यान दीजिएगा कितना निकल के आ गया। अब x का मान सिंपल सा आप निकाल लीजिए, फाइंड कर लीजिए। तो 2 से आप कट कर दीजिए इसको, इससे तो 2 नाम 18, 99 आएगा, 2 नाम 18, 2 नाम 18, कितना x का मान प्राप्त हुआ? तो हमारा 99 प्राप्त हुआ। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए x का मान ये निकल करके आ गया। इसके बाद जो x का मान है वो इन दो समीकरणों में से किसी में आप रख दीजिए तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण
एक में रखने पर, ये ध्यान दीजिएगा आपको ऐसा ही हल करना है। तो x का मान उठा करके ये समीकरण लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। आप यहाँ पर x का मान रख दीजिए 99 प्लस वाई और बराबर में 180 अंश। ये ध्यान दीजिएगा, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। यहाँ पर पॉजिटिव साइन था, पॉजिटिव हमने रखा। आप 99 को आप उस तरफ उठा करके ले जाइए तो आसानी से हल हो जाएगा। तो 99 उस तरफ ले जाएंगे तो y बराबर 180 अंश माइनस 99 हो जाएगा। इसको आप पक्षांतर कर देंगे तो इस तरफ जाएगा तो साइन में परिवर्तन हो जाएगा। चलिए सिंपल सा घटा दीजिए तो कितना निकल के आएगा 1। यहाँ पर क्या बचेगा आपका 7 बचेगा। तो आप 17 घटाएंगे तो 81 निकल के आएगा। तो y का मान कितना फाइंड हुआ, 81 डिग्री प्राप्त हुआ। ये ध्यान दीजिएगा, कितना निकल गया 81। और x का मान कितना प्राप्त हुआ था 99। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो समीकरण एक संतुष्ट हो रहा है। यदि 180 के बराबर आ रहा है तो आपका सही है। दूसरे सवाल में यदि अगर x y के मान रख के -18 आ रहा है, मतलब घटाने पर 18 आ रहा है तो भी आपका सही है। आप रख करके चेक कर सकते हैं। यदि ये आ रहा है तो x y के मान ज्ञात हो गए। तो अब हमें बताना अतः में लिखेंगे, अतः बड़ा कोण, क्या बड़ा कोण कितना निकल के आया है, बड़ा कोण क्या माना था x बराबर 99 और छोटा कोण, तो छोटा कोण कितना निकल के आया है जो कि कितना दे रखा है 81 दे रखा है। ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह आपको सॉल्व करना था। चलिए अगला सवाल। अब एक सवाल मैं सांख्यिकी का करवा रहा हूँ जो कि ये है आपके सामने। सांख्यिकी का सवाल है जो कि माध्य ज्ञात करना है, आपको बताना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा साइड में कर रहा हूँ किनारे में, ये देख पा रहे हैं आप सवाल को। चलिए देख पा रहे हैं तो हल करते हैं। क्या दे रखा है, दिए गए आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो आपको सिंपल सा जो सारणी दे रखी है उन सारणी में से आप देख पा रहे हैं जो वर्ग अंतराल है और ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है f, जिसे हम बारंबारता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये आंकड़े दे रखे तो पहले आपको एक सारणी तैयार करनी है। सिंपल सा आपको क्या तैयार करनी है, एक सारणी तैयार करके रखनी है। तो सारणी में एक बना रहा हूँ आपके बोर्ड में, ये देख पा रहे हैं। चलिए यदि आप देख पा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो एक एक करके मैं लिखने का प्रयास करूँगा। थोड़ा सा इसको मैं बड़ी कर दूं ताकि आपको दिक्कत न आए। जी हाँ, इसके बाद क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्ग अंतराल। अब एक लाइन खींच दी, ड्रा कर दी। इसके बाद आपको विद्यार्थियों की संख्या, तो सिंपल सा आपको विद्यार्थियों की संख्या ही लिख देनी है। विद्यार्थियों की संख्या जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं या बारंबारता। इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद आपको माध्य निकालना है। क्या निकालना है, यक्ष निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह जिसे हम यक्ष भी कहते हैं। इसके बाद आपको सिंपल सा अब क्या निकालना है, एफ इंटू यक्स। तो एफ इंटू यक्स प्राप्त करना है। इस सारणी में आप मान रखिए एक एक करके, कहाँ से कहाँ तक दिया वर्ग अंतराल, 10 से 25 दे रखा है, फिर 25 से 40 दे रखा है, फिर इसके बाद 40 से 45 दे रखा है, 55 इसके बाद 55 से 70 दे रखा है, ये है। इसके बाद 70 से
85 दे रखा है और 85 से 100 दे रखा है। अब वर्ग अंतराल आपका दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। तो बारंबारता क्या क्या है, 2 है, 3 है, 7 है, 6 है, 6 है, ये 6 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। आप काउंट कर लीजिए, 6 ही है। तो चलिए वर्ग चिन्ह निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ करके आपको वर्ग चिन्ह प्राप्त करना है। कैसे, 10 और 25 को जोड़ना है, 2 का भाग देना, डिवाइड करना है। तो जोड़ेंगे यदि अगर आप तो कितना निकल के आएगा, 35 होगा, ये देख पा रहे हैं। 2 का भाग दे देंगे, आप आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो दीजिए भाग, कितना निकल जाएगा, 17.5 निकल जाएगा। सॉरी, 2 दूनी 2 एक का 9 और 1 बचा, 2 7 14, 17.5 ही आएगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 17.5, ये देख पा रहे हैं। चलिए इसके बाद इनको भी ऐसे करना है, तो आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, हम जोड़ पा रहे हैं, 5 और 2 65 आया। तो 65 में आप सिंपल से 2 को डिवाइड कर दीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4 जे आया और 2 पंचे 10 जे भी होगा, 32.5 आया। कितना, 32.5। इस प्रकार इनको भी आपको जोड़ करके 2 का भाग देना है। तो दीजिए, जोड़िए तो कितना आएगा, 5 और 9 95 आएगा। 95 में 2 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना निकल आएगा, 4 दूनी 8 और 7 और 5 47.5। तो यहाँ पर निकल के आया 47.5। अब आपको सिंपल सा करना क्या है, बार बार आपको जोड़ करके भाग नहीं देना है। अब ये देख लीजिए इनमें कितना डिफरेंस है, तो देख पा रहे हैं, घटाएं यदि अगर हम तो 0 आएगा, और इनमें घटाएं यदि तो 5 15 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 15। इसमें देखिए कितने का अंतर है, 32.5 और 47.5 में कितने का अंतर है। तो घटाएंगे तो 5 0 आ जाएगा, इसके बाद घटाएंगे तो 5 आ जाएगा और एक 15 का अंतर है। सिंपल सा सभी में आप 15 का अंतर कर दीजिए। तो 15 इसमें जोड़ दीजिए तो आगे वाली टर्म्स निकल आएंगे। तो 15 जोड़ेंगे तो 5.15 इसमें जोड़िए, 47.5 में हर उसमें टर्म में जोड़ते जाइए, अगला वाला टर्म निकलता जाएगा। तो 15 जोड़ेंगे तो 2 हाँ से 1 5 1 6 62.5 निकलेगा। इसमें फिर 15 जोड़ दीजिए तो 5 दशमलव, इसमें 15 जोड़ेंगे तो 7 और फिर आपको 77 हुआ। देख पा रहे हैं, 15 ही जोड़ना है। इसमें फिर 15 जोड़िए तो 5.15 जोड़ेंगे तो 7 5 12 हासिल 1 8 1 9 92.5। अब आपको योग निकालना है, टोटल करना है। क्या करना है, टोटल करना है। यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ योग, सिंपल सा। इनमें आप पहले f इंटू एक्स निकाल लीजिए, 17 को गुणा कर दीजिए, इसमें कितना निकल के आ रहा है, 2 को गुणा कर दीजिए 17.5 में तो 0 दशमलव, देख पा रहे हैं 17 गुना 34। इसके बाद 3 को गुणा कर दीजिए तो 35 हो जाएगा, सॉरी कितना होगा 35, ध्यान दीजिएगा, हासिल जोड़ना भी ध्यान दीजिएगा। तो ये 35 हुआ। इसके बाद इसमें मल्टीपल कर दीजिए, 5 15 5 हासिल 1 3 गुना 6 1 7 और 3 3 9। ये देख पा रहे हैं। अब इनमें भी आप गुणा कर दीजिए, 7 गुना 35 दशमलव हासिल 3 7 7 49 49 से 3 52 और हासिल 5 और 7 28 28 में 5 यदि जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा।
ये आपको सिंपल सा लिख देना है। इसके बाद इनमें मल्टीपल कीजिए। 6 पंचे 30, 0 हासिल 3 आए और 6 नहीं 12, 12 3 15 हासिल 1। ध्यान दीजिएगा और 6 36 1 37 ये हुआ। इसके बाद इसका भी आप गुणा कर दीजिए। 6 का गुणा कीजिए 77.5 में, तो 0 पॉइंट क्या निकल जाएगा 6 पंचे 30, 0 हासिल 3 और 6 7 42, 42 3 45 हासिल 4 और 7 6 42, 42 4 46 जे निकल गया है। अब सिंपल से इसमें मल्टीपल कर दीजिए। 6 पंचे 30, 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 3 15 हासिल 1, 9 छक्का 54 और 54 1 55। सिंपल सा ये प्राप्त हुआ। अब सभी को आप जोड़ लीजिए। आपको ज्ञात क्या करना है, ये निकल आएगा आपका सिग्मा एफ निकलेगा, जो कि जोड़ करके कितना आ रहा है, और ये होगा सिग्मा एफ इंटू एक्स। आप जोड़िए इन्हें जितना जल्दी हो सके। कितना आ रहा है, तो अगर इनको आप जोड़ेंगे तो 30 निकलेगा, और ये इनको अगर जोड़ेंगे तो ये 1860 प्राप्त हो जाएगा। इनको आपको जोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा। आपसे पूछा गया है समांतर माध्य, तो आपको सिंपल सा ये दे रखा है समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य प्राप्त करना है। x के ऊपर बार सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन में सिग्मा एफ होगा। आप मान रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। कितना है 1860 अपॉन में 30। आप डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया। 3 से कट कर दीजिए, 3 6 18, 6 बार गया और 3 2 6, जी 62 आपका आंसर प्राप्त हो गया। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अच्छी बात है, आपने सभी देखा और सुना समझा। तो चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। इस तरह आपको सॉल्व करना था, इस सांख्यिकी का सवाल था। इसके पश्चात अगला सवाल है, यह है प्रश्न क्रमांक जो कि 2024 में आया था, इस वर्ष आने की संभावना है। तो ध्यानपूर्वक आप इस प्रश्न को देखिएगा, समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको एक एक करके समझाने का बेहद प्रयास करूंगा। यदि समझ में ना आ रहा कमेंट में कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्व, ये है सॉल्व करना है। पूछा गया सवाल में सॉल्व पढ़िए। आप पहले लिखा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो जब भी 2 अंकों की संख्या बनती है तो किन्हीं 2 अंकों को जोड़ करके ही संख्या का निर्माण होता है। इस संख्या का 9 गुना आप जो भी संख्या बनाएंगे उसका प्राप्त करेंगे, उसका 9 गुना करना है। संख्या के अंकों को पलटने पर जो आप संख्या बनी है, यदि अगर उनके अंकों को पलट दिया जाए तो एक नई संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो नई संख्या जब प्राप्त होगी उसमें आपको क्या करना, 2 का गुना करना। आपको संख्या ही सिंपल सा ज्ञात करनी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले मान करके चलेंगे। माना क्या है, आपको मान करके चलना है, माना कि अब इसमें से आपको संख्या माननी पड़ेगी। अब संख्या कैसे मिलकर बनती है, इकाई एवं दहाई के अंकों से ही मिलकर के बनती है। तो आपको इकाई और दहाई अंक मानना पड़ेगा। माना कि इकाई का अंक क्या मान करके चल रहा है, तो हम x मान करके चल रहे हैं। चलिए दहाई का अंक अब क्या मानना है, तो आपको लिखना पड़ेगा दहाई का अंक। अब दहाई का अंक क्या है आपके पास, y। तो हमने x मान लिया, तो दूसरा y मान लिया। अब इनसे एक संख्या का निर्माण होगा। तो जब भी आप संख्या का निर्माण करते हैं तो आपने देखा होगा संख्या दहाई के रूप में ही चलती है।
तो आप क्या करने, इकाई में x ही लिखेंगे प्लस दहाई में y, और दहाई के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा 10 का, क्योंकि ये 10 के रूप में ही दहाई चलती है, तो इसलिए 10 का मल्टीपल करके एक संख्या का निर्माण हो गया। ये एक संख्या हमारी प्राप्त हो गई। इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए, अभी जरूरत पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद क्या है, आपको करना क्या है, सिंपल सा जो दे रखा है उसमें आपको प्रश्न में दे रखा है, प्रश्नानुसार है कार्य करना है। तो चलिए हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहले दे रखा है, क्या दे रखा है, संख्या को पलटने पड़ते, इसको हम पलट दें। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, दी गई संख्या को पलटने पर प्राप्त नई संख्या। अब जब आप संख्या को पलट देंगे तो एक नई संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आपके जो इकाई और दहाई के स्थान पर चेंज हो जाएंगे, x आ जाएगा टाइम के साथ और y इकाई के स्थान पर चला जाएगा। तो ये पलटने पर एक संख्या प्राप्त हो गई है, ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न अनुसार हम लिख करके सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग ही कार्य करेंगे। चलिए, तो क्या प्रश्न अनुसार प्रथम शर्त क्या दे रखी है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो पहले हम संख्या के अंकों का योग कर ले, तो x प्लस वाई बराबर 9। अब दूसरी शर्त क्या है, मान लीजिए प्रथम शर्त है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्रथम शर्त, ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल लिखिएगा, तब आपको मालूम ही होगा कि आप किसके तहत कार्य कर रहे हैं। तो चलिए दूसरी शर्त में क्या कहा गया, ध्यान से देखिए, इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या जो अंकों को मिलाने पर बनी है उसका 9 गुना। तो जे वाली जो संख्या है इसको आपको 9 गुना कर देना है आसानी से। इसके बाद फिर क्या है, अंकों को पलटने पर बनी है प्राप्त संख्या का कितना गुना, 2 गुना। तो इसमें आपको 2 गुना कर देना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं दूसरी शर्त के अनुसार। तो दी गई संख्या में किसका कितना गुना, 9 गुना। तो 10y प्लस x, इसमें कितने का गुणा करना है, 9 का, और पलटने पर प्राप्त संख्या 10x प्लस y, इसमें कितने का गुणा करना है, 2 का। तो ये भी आप लिख दीजिए। द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो द्वितीय शर्त लिख दीजिए। ये बात यदि समझ में आई हो तो आप अंदर गुणा कर दीजिए 9 का। तो ये सिंपल सा 90y हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा बराबर, इनमें आप गुणा कीजिए तो 20x हो जाएगा, जे हो जाएगा 2y हो जाएगा, ये देख पा रहे हैं। तो आप सिंपल सा हल कर लीजिए, 2 समीकरण आप प्राप्त कर लीजिए आसानी से। कौन से वो 2 समीकरण प्राप्त होंगे, तो चलिए देखते हैं। तो हम यदि अगर देखें तो x को उठा करके इधर ले आई, y को उठा करके इस तरफ ले आई, और इस x को उस तरफ ले जाए 9x को। तो मैं इस तरफ ले ला रहा हूँ, इस तरफ दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, 90y। तो y वाले पद को ही इस तरफ ले आ रहा हूँ, माइनस 2y, और उस तरफ x वाले को ले जा रहा हूँ। तो ये सिंपल सा 20x इस तरफ था ही, और 9x को ले जाऊंगा तो उस तरफ माइनस हो जाएगा, इनको घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 88y, और इनको घटा दूंगा तो 11x हो जाएगा। तो आप सिंपल सा किसी का भी मान निकाल लीजिए। तो यदि अगर मैं निकालूँ तो इससे x का मान निकालूँ आसानी पड़ेगी, तो x का मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा 88 अपॉन में 11 आ जाएगा, y बराबर x, देख पा रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, आप कट कर दीजिए, कितनी बार कट होगा, 88, तो 8y बराबर x। तो x का मान जो निकल के आ रहा है देख पा रहे हैं, इसको उठा करके आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए।
तो इसको हम समीकरण 2 नाम दे दें, ध्यान दीजिएगा। तो आप उठा करके रख दीजिए आसानी से। इसको समीकरण 3 नाम दे दे रहे हैं, जरूरत पड़ेगी भी। तो x बराबर 8y समीकरण 2 में रखने पर तो मैं लिख रहा हूँ x बराबर 8y समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर आप रख दीजिए, सिंपल सा हल हो जाएगा, x y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर 8y उठा करके यहाँ रख दीजिए x के स्थान पर। तो x के स्थान पर आप रखेंगे, x के स्थान पर कितना रखना है, 8y और प्लस y बराबर 9 आप रख दिए। अब इनको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 9y बराबर 9। यदि y का मान निकालेंगे तो सिंपल सा प्राप्त हो जाएगा, क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, ये देख पा रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। अब y का मान उठा करके आपको कहाँ पर रखना, समीकरण इस 3 में, इस वाले समीकरण में आपको मान रख देना है। देखिए देख पा रहे हैं। तो चलिए y का मान समीकरण किस में रखना है, समीकरण 3 में, ये ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 में आपको रखना है। चलिए अच्छी बात है, जो यदि समझ पा रहे हैं, समीकरण 3 में ये है समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 3 ये है आपके पास। यहाँ पर आपको सिंपल सा पुट कर देना है मान। ये समीकरण 2 ही था और ये 1 था, ठीक है। आप मान उठा करके रख दीजिए y का मान समीकरण 3 पर। तो क्या दे रखा है, 8 और साथ में y का मान रख दीजिए। क्या 1 था तो मैंने 1 रख दिया y के स्थान पर। तो कितना निकल के आएगा, 8x बराबर, तो x बराबर कितना निकल आया, 8। आप देख पा रहे हैं। अब ये x y के मान उठा करके समीकरण 1 में रख दीजिए तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। समीकरण 1 में x y के मान, ठीक है, आप इतना लिख दीजिए। अब आप सिंपल सा ये समीकरण है, इसमें x y का आपको मान रख देना है तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो संख्या बराबर क्या है, क्या लिखा हुआ है, 10 और y का मान इधर 8 उठा करके रख दीजिए। तो 10 1 प्लस x का मान कितना दे रखा है, तो x का मान 8 दे रखा है। आप हल कर लीजिए, 10 और 8 18, तो संख्या 18 प्राप्त हो गई। यदि ये अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक कीजिए। समझ में आया? चलिए अच्छी बात है, यदि समझ में आया हो तो अगला सवाल सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है आपके सामने, अगला सवाल। चलिए मैं एक ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करवा रहा हूँ, जो कि 2025 में आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, ये देख पा रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, जो देख पा रहे हैं सॉल्व करते हैं। सॉल्व की शुरुआत करते हैं। रैखिक समीकरण दे रखे हैं तो सिंपल सा आपको करना क्या है, तो जो दे रखा है तो लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दे रखा है उसे ध्यानपूर्वक देखिए। दिया हुआ है रैखिक समीकरण, क्या है, रैखिक समीकरण कौन कौन से दे रखे हैं, तो एक दे रखा है x, क्या दे रखा है, x प्लस 2y बराबर 8। दूसरा दे रखा है x माइनस y बराबर 8 दे रखा है। अब इसमें से दोनों समीकरणों को हल करना है। समीकरण 1
और ये समीकरण 2। ठीक है, देख पा रहे हैं। अब किस विधि से करना है ये आपकी मर्जी, इसमें ये नहीं कहा है किस विधि से सॉल्व करना। तो सिंपल सा हम विलोपन से भी अगर हम कर लें तो बड़ा आसान ही होगा, यदि प्रतिस्थापन से भी कर लें तो भी सही है। चलिए तो प्रतिस्थापन से करिए। चलिए तो प्रतिस्थापन से कर रहा हूं मैं सवाल को समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से तो x माइनस वाई बराबर 8। आप x का मान फाइंड कर लीजिए, y को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो x बराबर आपको प्राप्त हो गया कितना, आप देख पा रहे हैं जे लिखा हुआ है, जे आपका x बराबर, इसको समीकरण 3 नाम दे दीजिए, अभी जरूरत पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। अब इस x का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दीजिए। तो लिखेंगे x बराबर 8 प्लस वाई, समीकरण किस समीकरण में, समीकरण 1 में। ठीक है, आप समीकरण 1 में x के स्थान पर रख दीजिए। तो लिखा क्या है, लिखा हुआ है सिंपल सा, ये देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये है समीकरण 1, x प्लस 2y बराबर 8। x का मान कितना दे रखा है, तो x का मान दे रखा है 8 प्लस y, और ये है 2y बराबर में 8। ये बात समझ में आई आपके? यदि ये बात समझ में आई है तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे करना क्या है आपको, सिंपल सा आप जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 3y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। और इस तरफ 8 को ले जाइए तो क्या निकल जाएगा, 8 आपका उस तरफ पहले से ही है, और इस तरफ 8 को ले गए तो ये माइनस का हो जाएगा, इसको इस तरफ ले जाइए। अब इनको जोड़ दीजिए तो ये सिंपल सा 3y बराबर 0। अब इनको जोड़ देंगे तो y बराबर 0 निकल के आ जाएगा, जे मान y का निकला है। अब y का मान उठा करके समीकरण 3 में रख दीजिए। तो y बराबर 0 समीकरण किसमें, समीकरण 3 में सिंपल सा रख दीजिए। तो समीकरण 3 ये है आपके पास। तो x बराबर कितना है, 8 प्लस y का मान 0। तो x का मान क्या प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया। यही पूछा गया था सवाल में कि रैखिक समीकरण के हल युग्म ज्ञात कीजिए, तो हमें x y के मान बताना था। तो अतः x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 8, और y बराबर कितना प्राप्त हुआ, 16। आप इन दोनों मानों को समीकरण में रख दीजिए, यदि बराबर हो रहा है तो हमारा सवाल हल है, सॉल्व है, सही है, आप देख पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक बहुलक का सवाल है आपके सामने, ये दे रखा है। इसको सॉल्व करवाने की, जो कि 2024 और 23 में आया हुआ सवाल है, तो ध्यान से देखिए और समझिए। मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, सर्वप्रथम पढ़ा करो क्वेश्चन को। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना दी गई है, जो कि जीवन काल है, बारंबारता दे रखी है, जो कि वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 दे रखा है। इसमें अधिकतम बहुलक वर्ग क्या है, तो इसमें देख पा रहे हैं अधिकतम बहुलक वर्ग 60 दे रखा है। जब ये आपको बहुलक निकालना होता है तो बहुलक में अधिकतम बहुलक वर्ग का चयन करना पड़ता है। तो इसमें अधिकतम बहुलक वर्ग 61 दे रखा है। तो हम सॉल्व करने में लिखेंगे, क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सर्वप्रथम हम करेंगे क्या, करना क्या है, तो आपको बहुलक वर्ग का चयन करना जिसमें अधिकतम बारंबारता जिसमें आई है। तो लिखेंगे बहुलक वर्ग, अधिकतम बहुलक वर्ग लिखेंगे, अधिकतम बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कितना दे रखा है, 61 दे रखा है। आपसे मैं बताना चाहूँगा कि हर वर्ष यदि अगर बोर्ड एग्जाम
26 से 25 जो भी आप उठा करके देखेंगे, सभी बोर्ड एग्जाम में यदि सांख्यिकी से प्रश्न बनता है तो एक माध्य का बनता है, दूसरा बहुलक का प्रश्न बनता है। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए, अधिकतम बहुलक वर्ग 61 है। तो बहुलक वर्ग क्या हुआ? तो बहुलक वर्ग देख पा रहे हैं इसमें जो दे रखा है ये, तो बहुलक वर्ग जे आपके क्या लगी 60 और 80। तो अधिकतम बहुलक वर्ग 61 है। अधिकतम बहुलक वर्ग की बारंबारता, सॉरी क्या है, अधिकतम बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग लिख ही दिया हूँ। तो चलिए, ये है अधिकतम बहुलक वर्ग क्या है, 60 और 80 है। ये ध्यान दीजिएगा, अधिकतम बहुलक वर्ग की बारंबारता ये लिखना है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लो। चलिए देखिए, अधिकतम बहुलक वर्ग हो गया और अधिकतम बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी दे रखी है? 61 दे रखी है, देख पा रहे हैं। जी, ऐसा करना था। अब चलिए, हमें ज्ञात क्या करना? बहुलक ज्ञात करना। तो आपको सिंपल सा बहुलक का फार्मूला मालूम होना चाहिए। बहुलक का क्या मालूम होना चाहिए? फार्मूला। तो सूत्र लिख रहा हूं मैं किसका? बहुलक का। पहले आप सूत्र लिख लिया करिए, फिर इसके बाद सॉल्व किया करिए तो बड़ा आसानी होगा। यल कोष्टक F1 माइनस F0 और इसके बाद आपसे अपॉन में 2F1 माइनस F0 और माइनस F2, ये सूत्र फार्मूले में होता है, ध्यान दीजिएगा। और H से मल्टीपल होता है। अब आपको किसकी किसकी ज़रूरत है? यल की ज़रूरत है, आपकी F1 की ज़रूरत है, F0 की ज़रूरत है और F2 की ज़रूरत है और H की ज़रूरत है। तो आपने इतना चयन कर लिया है। इसके बाद आपको कैसे प्राप्त होगा? तो यल कहलाएगी लोअर लिमिट बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। तो जो है आपकी बहुलक वर्ग, तो ये यल का मान क्या निकल के आएगा? 60 निकल के आएगा। निम्नतम वर्ग सीमा कहलाएगी यल। यच क्या कहलाएगा? इन दोनों का डिफरेंस। तो यच जब प्राप्त होगा तो यल का मान क्या प्राप्त हुआ? यल बराबर आपका 60 है। इसके बाद यच का मान, तो यच कहलाएगा दोनों का अंतर। तो अंतर आपका क्या होगा? 80 और माइनस 60 दोनों को घटा देंगे तो 20 निकल के आएगा। इसके बाद क्या चाहिए? F1 चाहिए। तो बहुलक वर्ग की प्रथम बारंबारता क्या कहलाएगी? जो कि 60 दे रखी है, जे है 61 दे रखी है। फिर इसके बाद F0। तो F0 क्या है? बहुलक वर्ग के निम्न वर्ग की सीमा, बहुलक वर्ग के निम्न वर्ग। तो ये क्या लाएगा? F0 और जे क्या लाएगा? F1 और जे क्या लाएगा? F2 और ये हो गया F0 कितना है आपके पास? 52 है। इसके बाद F2 आपको प्राप्त करना है। F2 क्या होगा? बहुलक वर्ग की अधिकतम बारंबारता से अधिक, मतलब जो इसके बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। तो क्या होगी? बाद की बारंबारता 38 दे रखी है, ये देख पा रहे हैं आप, लिखा हुआ है। इसके बाद सभी मान आपने प्राप्त कर लिया, तो इसमें आप सिंपल सा रख दीजिए। यल का मान क्या है आपके पास? 60 दे रखा है, ठीक है, देख पा रहे हैं। इसके बाद प्लस लिख दीजिए और इसमें हल कर दीजिए। F1 क्या है? तो F1 आपके पास ये देख पा रहे 61 है, सिंपल सा, माइनस F0 क्या है? 52 है। इसके बाद 2F1 कितना है? 61 माइनस 52 और F2 कितना दे रखा है? 38
और सिंपल सा किससे मल्टीपल करना है, h से, तो h क्या निकल के आया था 20 निकल के आया था। इसे सॉल्व कर लीजिए आप आसानी से, तो 60 ये हुआ। अब इनको हल कर लीजिए, घटाएंगे अगर यदि आप तो 9 आएगा। इनको आप घटा दीजिए, सिंपल सा 2 का मल्टीपल कर दीजिए। तो यदि 2 का मल्टीपल करेंगे तो 2 और 6 दूनी 12, 122 आएगा। इनको जोड़ दीजिए, 8 2 10, 0 हासिल 1, 5 3 8 है 9 आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब घटा दीजिए सिंपल सा, तो 2 ये आएगा और इसमें 3 आएगा, 32 होगा। देख पा रहे हैं आप सभी? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो 32 निकल गया है और साथ में मल्टीपल 20 का है। अब सॉल्व कर लीजिए, यदि कट पा रहा हो इसी तरह से, 2 से कट पा रहा है, चलिए 2 से कट पा रहा है तो कट कर दीजिए। 2 दाम 4 4 से कट जाए, 8 चौक 32, जी हाँ 4 से इसको कट कर दिए और 4 से इसको कट कर दिए 5 बार, ठीक है। अब सिंपल सा हल कर लीजिए। तो हल करना है आपको, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास करूँगा ताकि हल कर सके। जो है देख पा रहे हैं, चलिए साइड में मैंने कर दिया है। अब हल करने, चलिए तो क्या निकल के आएगा, तो 60 दे रखा था तो 60 लिखेंगे प्लस में। अब इसके बाद 5 और 9 ये, तो 9 अपना 45 ये हुआ, अपॉन में 8 ये है। सिंपल सा भाग दे दीजिए, 8 बचा था अपॉन में, तो 60 ये हुआ आपका। और इसके बाद 8 का भाग देंगे तो 8 पन 40, 8 पन 40, 5 ये हुआ। अब इसके बाद 5 बचा, दशमलव लगाएंगे। अब यदि अगर हमने दशमलव लगा दिया तो 50 हुआ, 8 6 48, तो ये 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। देख पा रहे हैं 60 ये 5.6 जोड़ देंगे तो 65.6, ये आपको लगभग प्राप्त होगा। ऐसा आपका उत्तर हल हो गया, देख पा रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, यदि आपको समझ में आया हो। धन्यवाद आप सभी को।